Good evening students. Today we discuss about the numerical of electrochemistry. तो पिछली क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे फॉर्मूला बनाना था नस्ट इक्वेशन को लेके। तो इस वीडियो में हम आगे यही देखने वाले हैं कि कैसे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो बातें कहा है। कैलकुलेट द सेल ईएमएफ, क्या कैलकुलेट करना है? सेल ईएमएफ और डेल जी। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मूला लिख लें। तो आपने लिए डेल जी स्टैंडर्ड के लिए फॉर्मूला होता है एन ई एफ। यू नो दैट एन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग, एफ मींस फैराडे कांस्टेंट या फैराडेज लॉ, और ई मींस क्या होता है आपका? ई सेल या ईएमएफ की कंडीशन को काउंट किया जाता है। ये यदि इतनी आपको मालूम है तो सीधा सिंपल सा आप आसानी से यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है, आपको मालूम। अब ईएमएफ निकालने के लिए आपको मालूम है ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाय एन लॉग Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ई स्टैंडर्ड निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपका फॉर्मूला होता है। इतने आपको मालूम है। तो चलिए, यदि इतनी चीज समझ गए तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधा सिंपल सा, तो हमें जी निकालने के लिए ई निकालना है। तो ई निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, सिंपल। ई निकालने के लिए अब हमें ई नॉट निकालने के लिए हमें कैथोड माइनस एनोड करना होगा। तो आपको मालूम है एक सेल रिप्रेजेंटेशन में दो कंडीशन अप्लाई होंगी। तो आपको मालूम है ये कंडीशन एनोड की होती है और ये कंडीशन कैथोड की होती है। इतनी बात आपको पहले से मालूम है, ये समझ में आ चुका होगा। तो नाउ पुट द वैल्यू। सबसे फर्स्ट ई स्टैंडर्ड या ई नॉट इक्वल टू क्या होगा? कैथोड। कैथोड की वैल्यू क्या है? यानी कैसे पहचानेंगे हम कि सीडी दिया हुआ है, क्योंकि कैथोड किस में आएगा? सीडी, और सीडी की वैल्यू क्या है? माइनस 0.4030, देन माइनस अगेन माइनस 0.763। नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। माइनस 0.403 प्लस 0.763। नाउ आंसर इज ई नॉट या ई सेल। सो हियर द आंसर माइनस करना पड़ेगा। 3 में से 3 0, 6 में से 0 यानी 6, 4 में से 3.0 यानी आंसर हमारा आ गया 0.360। Now the second EMF। यदि हम EMF निकाल रहे हैं तो आपको फॉर्मूला मालूम है, या ई सेल लिखें या EMF लिखें, सिमिलर कंडीशन, या ई स्टैंडर्ड लिख दें तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको मालूम ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किए, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, एनोड बाय कैथोड। नाउ पुट द वैल्यू। 0.3 क्या हो जाएगा? 36 माइनस 0.059 बाय एन मतलब 2, बिकॉज Zn2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर रहा होगा? 2 कर रहा होगा। इसमें कोई आपको सोचने की बात नहीं है। नाउ लॉग Zn का कंसंट्रेशन क्या है? देखिए याद रखिए, लॉग के बाद जो वैल्यूज दी हैं, ये वैल्यूज वोल्ट में दी है, मतलब आपको निकालना है किसमें है? ई नॉट की वैल्यूज है। और ये वैल्यूज इसका मतलब है कंसंट्रेशन की वैल्यूज है, मोल दिया हुआ तो आसान है, 0.1 बाय 0.01। एक्सचेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस इसको डिवाइड किया तो 0.0295 आ जाएगा। देन लॉग क्या होगा? यहां से सिमिलर कंडीशन, ये रिमूव करेंगे तो 10 बचेगा, क्योंकि आपको मालूम है 1 मतलब एक 0, 2 0 जाएंगे, डिवाइड में 1 बाय 0, तो एक कैंसिल, मतलब यहां से क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। इतना तो समझ में आ चुका होगा कि यहां से कैसे 10 बचा। नाउ द वैल्यू ऑफ 10 इज 1। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? आप अच्छे से जानते हैं कितनी होती है? ये 1 होती है। यानी आंसर सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आंसर। सेम आंसर मीन्स आपका इसको माइनस किया तो क्या हो जाएगा? 0.36 में 0.0295 करेंगे तो आप जानते हैं कि 5 0 3
यहाँ पे भी 3.0, तो आंसर आपका आ गया ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3305, ये हमारा ई सेल निकल गया। नाउ देन लास्ट ऑप्शन डेल जी निकालना है, डेल जी स्टैंडर्ड माइनस एन ई एफ निकालना है। तो एन की वैल्यू 2 है आपको पता है, ई की वैल्यू आपकी निकल के आई है 0.3305 और एफ की वैल्यू यू नो दैट, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू -2 इंटू 0.3305 इंटू 96500, ये किसकी वैल्यू होती है फैराडे कांस्टेंट। ये यदि आपको दी हुई है क्वेश्चंस में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है तो आपको वैल्यू पुट करना है, याद रखना है कि क्या वैल्यूज होगी। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट -96.48, इसका आंसर कितना आ रहा है 96.48 किलो जूल मोल इनवर्स। तो आई होप कि इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर में आ जाएगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व है। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया। तो सीधा सिंपल सा तरीका आप जान लीजिए, जिसको निकालना है वो लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, फिर उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला यूज हो सकते हैं वो आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। ये आपका कैथोड एनोड की वैल्यू यानी वोल्ट में दी हुई है तो आप समझ जाइए, मोलर में दी हुई है तो मतलब उनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। बस इतना सा फोकस करना है कि मोल में दिया है तो कंसंट्रेशन समझना है, वोल्ट में दिया है तो आपको ई समझना है, खत्म। इससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट और भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो अभी इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है।